हेलो मित्रों, पद विभाग के अंदर आज हम दूसरा लेसन का अध्ययन करें, जिसका शीर्षक है विना वृक्षम गृहम शून्यम, यानी वृक्ष रहित घर शून्य है। प्रस्तुत पद्यपाठ हमारे भारत के सुप्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के अंदर से लिया गया है। महाभारत के शांति पर्व के 184वें अध्याय के अंदर भारद्वाज एवं भृगु ऋषि का संवाद वर्णित है। इस संवाद में से कुछ पद्यों का चयन कर यहाँ उद्धृत किया गया है। इन पद्यों में प्रस्तुत विषय वस्तु का उपसंहार करने हेतु अंत में संपादित पद्यों का संकलन भी किया है तथा अंत में संस्कृत सुभाषित के रूप में प्रसिद्ध एक अन्य श्लोक भी उद्धृत किया गया है। महाभारत के अंदर भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न विषयों का समावेश किया गया है। शांति पर्व में वर्णित भारद्वाज एवं भृगु ऋषि के इस संवाद में मुख्यतया पंच महाभूतों के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इस संदर्भ में भारद्वाज भृगु ऋषि से वृक्ष में जीव है या नहीं, इस विषय में पूछते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में भृगु ऋषि ने जो कुछ कहा वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भृगु ऋषि के इस कथन में स्पष्ट रूप से वृक्ष में जीव होने की बात कही गई है। इसके अलावा इस विषय के स्पष्टीकरण हेतु जो तर्क दिए हैं उनका परीक्षण किसी भी प्रकार की भौतिक प्रक्रिया के बिना भी किया जा सकता है। भृगु ऋषि के ये तर्क मानवीय देह एवं उसमें चल रही प्रक्रिया के विशेषतः ज्ञानेंद्रिय के समीप ही केंद्रित हैं। जिस प्रकार मानव अपनी भिन्न भिन्न इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है और उस अनुसार व्यवहार करता है, उसी प्रकार वृक्ष भी करते हैं। यह कहकर भृगु ऋषि ने वृक्ष में चैतन्य अथवा तो जीव होने की मान्यता जो है उसको प्रस्थापित किया गया है। यहाँ जो भी पद दिए हैं सभी अनुष्टुप छंद के अंदर हैं। अब पद एक का सबसे पहले पठन करें। वल्ले वेष्टयते वृक्षम सर्वत च एव गच्छति न ह्य अदृष्टे च मार्गोऽस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। अब इसका अन्वय देखें। वल्ले वृक्षम वेष्टयते सर्वतः च एव गच्छति अदृष्टेः मार्ग च न अस्ति तस्मात् पादपाः पश्यन्ति। अब उसके थोड़े शब्दार्थ देखें। वल्ली यानी बेल अथवा तो लता, वेष्टेते यानी लिपट जाती हैं,
अदृष्टे यानी दृष्टि के अभाव से। अब अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। वल्ली वृक्षम वेष्टयते, लता वृक्ष से लिपट जाती हैं। सर्वतः च एव गच्छति, और उसके चारों ओर आगे फैल जाती हैं। अदृष्टे मार्ग च न अस्ति, दृष्टि न होने पर भी उसे मार्ग मिलता रहता है। तस्मात् पादवा पश्यन्ति, इसलिए सिद्ध होता है कि वृक्ष देखते हैं। तो यहाँ इस पहले पद के अंदर मनुष्य की जो दृष्टि रूपी ज्ञानेंद्रिय हैं और उसके द्वारा मनुष्य देखता है, ठीक उसी प्रकार ही यहाँ भृगु ऋषि भारद्वाज से कहते हैं कि जो वृक्ष हैं उसको भी ऐसे आँख रूपी ज्ञानेंद्रिय हैं, और उसके लिए यहाँ वो लता का सुंदर उदाहरण देते हैं कि लता जो हैं वो वृक्ष को लिपट कर वृक्ष के ऊपर आगे की ओर ऐसे फैलती हुई गति करती हैं, और उसको दृष्टि न होने के बावजूद भी उसको मार्ग मिल जाता है, इसलिए यह देखते हैं। अब इसका दूसरा पद देखें। पुण्य पुण्यैः तथा गंधैः धूपैः च विविधैः अपि अरोगाः पुष्पिताः सन्ति, तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। अब इसका अन्वय देखें। पादपाः पुण्य पुण्यैः तथा विविधैः गंधैः धूपैः च अपि अरोगाः पुष्पिताः सन्ति, तस्मात् ते जिघ्रन्ति। इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। अरोगाः यानी रोग रहित, पुष्पिताः यानी पुष्पों से युक्त, जिघ्रन्ति यानी सूंघते हैं। अन्वय के हिसाब से अब इसका अनुवाद देखें। पादपाः पुण्य पुण्यैः तथा विविधे गंधे धूपे च अपि अरोगा पुष्पिता सन्ति। वृक्ष पवित्र अपवित्र गंध के द्वारा एवं विविध प्रकार के धूप के द्वारा रोग रहित और पुष्पों से युक्त होते हैं। तस्मात् ते जिघ्रन्ति, इसलिए वृक्ष सूंघते हैं। तो यहाँ इस पद के अंदर भी जैसे कि मनुष्य के अंदर घ्राणेंद्रिय यानी नाक नामक जो इंद्रिय हैं कि जिसके द्वारा वह गंध इत्यादि का अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार पेड़ जो हैं वह भी ऐसे मनुष्य की तरह ही भिन्न भिन्न गंध अथवा तो धूप जो हैं वह ग्रहण करते हैं, और उसी के कारण ही कि वह रोग रहित और पुष्पों से युक्त यानी विकसित बनते हैं। इसलिए भृगु ऋषि कहते हैं कि वृक्ष सूंघते हैं, यानी मनुष्य की तरह उसके पास भी ऐसे घ्राणेंद्रिय हैं कि जिसके द्वारा वह गंध धूप इत्यादि को ऐसे ग्रहण कर सकता है।